नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रे नित्यं भागवत सेवा भगवती नूत्तमा श्लोकी भक्तिर्भवति निष्ठकी। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो टुडे विल स्टडी 31st चैप्टर। ठीक है, थर्ड कैंटो का 31st चैप्टर पढ़ेंगे। लॉर्ड कपिला's इंस्ट्रक्शंस ऑन मूवमेंट्स ऑफ लिविंग एंटिटीज। अब लॉर्ड कपिला जीवात्माओं के मूवमेंट के ऊपर क्या बताते हैं ये देखते हैं। ठीक है, लॉर्ड कपिला हैड डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ डेथ टू हिज मदर। नाउ ही वुड टॉक अबाउट बर्थ। देखो, अभी तक तो मृत्यु की बातें हो रही थी, आज से लॉर्ड कपिला जन्म के बारे में बात करेंगे। क्यों बात करना जरूरी है? क्योंकि किसी को याद नहीं होता कि जब वो मम्मा की टमी में होते हैं तो होता क्या है एग्जैक्टली। किसी को याद है आप मम्मा की टमी में थे तो कैसे तुझे छोटे मूंगफली के पीनट साइज के थे और अभी कितने बड़े हो गए हो? किसी को कुछ याद है जन्म के वक्त कैसे जन्मे हो? माता जी कैसे जन्मे हो वो तो कुछ नहीं याद ना आपको। पेट में कैसे बड़े हुए क्या है आपको तो ये भी याद नहीं होगा। आप नर्सरी तक कैसे पहुंचे, पहली स्टेप आपने कब ली, वो भी आपको मेमोरी नहीं होगी। राइट। सो लॉर्ड कपिला आता है, भगवान स्वयं लॉर्ड कपिला बनकर आते हैं हमें बताने के लिए कि जन्म में एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है। सो लॉर्ड कपिला सेड, मदर, when the soul is ready to take birth in human body under the supervision of Lord, the soul enters a particle inside man. तो कहते कि जब एक आत्मा तैयार हो जाती है वापस जन्म लेने के लिए तो वो आत्मा आ जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर पहले, फिर then it comes into the mother's womb। फिर कैसे आती है? फिर मम्मा के टमी में आ जाती है वो आत्मा। फिर कैसे होता है? फादर के हार्ट से मम्मा के टमी में वो आत्मा जो है वो इंसर्ट होती है। On the now the soul starts becoming a lump of flesh। तो जो आत्मा है मम्मा के टमी में उसका फ्लैश बनने लगता है। मतलब जैसे ये है ना, ये हमारी स्किन, अगर आप अपने आप को पिंच करोगे
तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको फ्लैश कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लैश। अब आत्मा चुकी है मदर के वूम्ब में, मदर के अंदर वूम्ब होता है, गर्भाशय कहते हैं उसको, जिसमें प्रॉपर बेबी का बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग होता है। ठीक है, कृष्णा ने एक बहुत अच्छी वूम्ब दी है मम्मा को, उसमें बेबी बहुत अच्छे से सेफली बड़ा हो रहा होता है, तो उसको वूम्ब कहते हैं। उसमें जैसी आत्मा आती है, उसकी आत्मा के ऊपर ये फ्लैश चढ़ने लग जाती है। ठीक है, सबको फ्लैश समझ में आ रही है क्या होता है? ये चढ़ने लग जाती है। ठीक है, नाउ फर्स्ट मंथ, हाँ जी ये फ्लैश। ठीक है, अभी सुनना ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। बाय द फर्स्ट मंथ द हेड इज फॉर्म। जो फर्स्ट मंथ आप मम्मा की टमी में होते हो ना, तब क्या फॉर्म होता है? हेड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? हेड। हेड। ठीक है, सो पूरा हेड फॉर्म होता है, लेकिन अभी आईज नहीं निकली, नोज नहीं निकले, माउथ या फिर चिन, ऐसा कुछ नहीं, बस एक ऐसा गोला बन गया है, लेकिन वो हेड का गोला बन गया है। ठीक है, ऐसे सोचो जैसे ये फ्लैश का अगर आपको मैं बॉल बनाने को बताऊं तो कैसे बनेगा? उसके ऊपर कोई शेप वेप नहीं होगी, कान नहीं होंगे, बाल भी नहीं होंगे, बस ऐसे गोला होगा। तो फर्स्ट मंथ में क्या बन जाता है? हेड बन जाता है। ठीक है, सब इमेजिन कर पा रहे हो? फ्लैश का गोला। एवरीबडी इज विथ मी अभी? यस। एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, अभी सेकेंड मंथ जब मम्मा के टमी में होते हो और वो सेकेंड मंथ खत्म होने को आता है, तो क्या होता है? उस गोले से छोटे छोटे क्या निकलते हैं? हैंड निकलते हैं। ऐसा एक गोला है, उसमें से छोटा सा हैंड निकलेगा, यहाँ से एक हैंड निकलेगा, यहाँ से एक हैंड निकलेगा। छोटे से फीट निकलते हैं, यहाँ से एक फीट निकलता है, यहाँ से एक फीट निकलता है। ऑलरेडी ओके, आ रही है बात समझ में? और धीरे धीरे उस गोले का जो शेप चेंज होने लगता है। वो बॉल होती है, बॉल में से दो छोटे हाथ निकलते हैं, दो छोटे पांव निकलते हैं, और उस जो फ्लैश है उसका शेप चेंज होने लग जाता है सेकेंड मंथ में। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ उसमें से ऑलरेडी दो छोटे हाथ और दो छोटे पांव निकल चुके होते हैं। अभी थर्ड मंथ में क्या होता है? जैसे जैसे थर्ड मंथ अप्रोच होता है, तो थर्ड मंथ में जो हाथ निकले हैं ना और पांव निकले हैं, उसके ऊपर नेल्स आना शुरू हो जाते हैं। क्या आना शुरू हो जाते हैं थर्ड मंथ में? नेल्स आना शुरू हो जाते हैं। ऑलराइट, और फिर नेल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो पहले नेल्स निकलते हैं छोटे छोटे पाँव में से, फिर पीछे से ऐसे खींचे जाते हैं और फिंगर्स निकल जाते हैं उसमें से। मतलब पहले पाँव और हाथ निकला होगा तो वो बस ऐसे निकला होगा, फिर धीरे धीरे उसके नेल्स यहाँ फॉर्म होते हैं और फिर उसमें से फिंगर्स निकल आते हैं। थर्ड मंथ में क्या निकल आते हैं? नेल्स और फिंगर्स। फिंगर्स। और टोज निकल आते हैं। टोज मतलब, ठीक है, फिर वो छोटा सा जो गोला है मसल का है, उसमें से जो पाँव निकले थे सेकेंड मंथ में, पाँव में से टोज निकलने लगते हैं थर्ड मंथ में। फिर जो हेड होता है, जो गोला ऑलरेडी टमी में है, उसमें से बाल निकलने लग जाते हैं थर्ड मंथ में। क्या निकलते हैं? और बाल, हेयर। समझ में आ रही है? हाँ। फिर जो पूरा जो गोला होता है ना, फ्लैश का गोला, उसके ऊपर स्किन चढ़ने लग जाती है, एक स्मूथ सी स्किन बनने लग जाती है। पहले तो ऐसे ही गोला है, उसके ऊपर अभी स्किन चढ़ने लग जाती है। ठीक है, थर्ड मंथ में स्किन बनती है, आईज भी बनते हैं, आईज का सॉकेट बनता है। ठीक है, सॉकेट मतलब एक पॉकेट बनता है और उसके अंदर छोटी छोटी आंखें बन जाती है। थर्ड मंथ में आंखें भी बनती है और ईयर्स भी बनते हैं। छोटे छोटे बेबी के ईयर्स बन चुके होते हैं, आंखें बन चुकी होती है, स्किन बन चुकी होती है। वो जो सेकंड मंथ में पाँव और हाथ छोटे छोटे निकले थे ना, उसमें से फिंगर्स बाहर आ जाती है मंथ में। फिर नोज निकल आता है। थर्ड मंथ खत्म होते होते क्या निकल आता है? वो पूरे जो फ्लैश होता है उसमें से नोज निकल आता है। नोज के साथ साथ माउथ, लिप्स बन जाते हैं, लिप्स का शेप बन जाता है थर्ड मंथ में। ऑलराइट, और इस तरीके से बेबी को एक शेप आ जाता है थर्ड मंथ में। क्लियर? समझ में आया? थर्ड मंथ तक समझ में आ गया? क्या हो रहा है? माता जी, हाँ जी, माता जी, कौन से मंथ में फिंगर्स आते हैं? थर्ड मंथ में। मेरे यहाँ ये इंटरनेट थर्ड मंथ थर्ड मंथ में फिंगर्स निकल आते हैं। ऑलराइट,
माता जी थर्ड मंथ में और क्या क्या आता है? थर्ड मंथ में नेल्स, फिंगर्स, टोज, हेयर, बोन्स, स्किन, आईज एंड ईयर्स। बेसिकली फेस पे जो भी दिखता है ना वो निकल आता है। नोज निकल आता है, माउथ निकल आता है, फिर ये बोन्स निकल आते हैं, अंदर के बोन्स दिख रहे हैं, बोन्स निकल आते हैं, तो हैंड और लेग्स के भी बोन्स निकल आते हैं, ईयर्स भी निकल आ जाते हैं, हेयर भी निकल आते हैं, फिंगर्स भी निकल आते हैं, फिंगर्स के ऊपर नेल्स भी निकल आते हैं। इतना ही, ठीक है। ओके माता जी। बाय द फोर्थ मंथ the 7 essential ingredients of the body come into existence. तो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो सारे एग्जिस्टेंस में आने शुरू हो जाते हैं। बाय द फिफ्थ मंथ द फीटस इन द वूम स्टार्ट्स टू फील हंगर। अब फोर्थ मंथ में तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स आ गए, ये तो थर्ड मंथ तक बाहर की बॉडी बनी, और फोर्थ मंथ में अंदर की सारी बॉडी बनी, ठीक है। इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, जो भी अंदर होता है सब कुछ प्रॉपरली डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिफ्थ मंथ में क्या, अभी स्टमक भी बन गया, फोर्थ मंथ में सब कुछ हो गया, फिफ्थ मंथ में इंटरनल ऑर्गन्स बन गए। अभी फिफ्थ मंथ में क्या होता है, बेबी को भूख लगना शुरू हो जाती है। बाय द फिफ्थ मंथ द फीटस इन द वूम, फीटस कहा जाता है, बाहर आता है तो बेबी होता है, अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं, फीटस। क्या कहते हैं, फीटस। फीटस। तो वो फीटस होता है, उसको भूख लगने लग जाती है, फील हंग्री एंड थर्स्टी, उसको प्यास भी लगती है फिफ्थ मंथ में, भूख भी लगती है। एंड बाय सिक्स्थ मंथ वहां पे इट मूव्स टू राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। सिक्स्थ मंथ आता है तो बेबी मूव होने लगता है। तो देखो फिफ्थ मंथ में उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो आप देखोगे मम्मा को भी भूख लगती है, प्यास लगती है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होने लगता है ना, मम्मा का भी डाइट बढ़ता जाता है। शुरुआत में फर्स्ट 3 मंथ मम्मा को इतनी भूख नहीं लगेगी, बस ऐसे ही खाएंगे, लेकिन जैसे ही फिफ्थ मंथ आ जाता है तो मम्मा को बहुत भूख लगने लग जाती है, उसको क्वांटिटी में खाने का मन करता है। ऐसा पहले तो बहुत ज्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड होता है, वैरायटी ओरिएंटेड होता है, फिफ्थ मंथ में आते आते क्वांटिटी खाने का मन करता है मम्मा का। क्यों? क्योंकि बेबी को भूख लग रही होती है, प्यास लग रही होती है, तो फिर मम्मा उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 6th मंथ आता है तो बेबी के पास अभी एनर्जी आ गई खा पी के, तो बेबी ऐसे मूव कर जाता है। कहाँ मूव कर जाता है, राइट साइड। तो मम्मा का जो वूम्ब है उसके राइट साइड में ऐसे शिफ्ट कर जाता है। आपका राइट इस साइड है, मेरा राइट इस साइड है, तो बेबी ऐसे मम्मा के राइट साइड में शिफ्ट करने लग जाता है। द फीटस कंटिन्यूज टू ग्रो गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक ऑफ मदर। अब बेबी बड़ा होने लग जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो चुका होता है, और वो मम्मा जो खा रही है उसमें से न्यूट्रिशन ले रहा है, पी रही है उसमें से, अपनी प्यास बुझा रहा है। बट द बेबी इज नॉट कंफर्टेबल। अभी क्या हो रहा है ना, खा पी के उसकी तबीयत बड़ी होती है। आप भी खाते पीते हो, तो अभी इतने हाइट हो गई है आपकी, और थोड़े से हेल्दी भी हो गए हो। जैसे टमी में थे छोटे से, वैसे अभी तो हो नहीं। इसका मतलब क्या, खाते पीते रहते हैं तो अच्छे से ग्रो होते हैं, अच्छे से बड़े होते हैं, ऑलराइट। तो वो बेबी अभी बड़ा होने लग जाता है, हरी बोल। सो बेबी अभी बड़ा होने लग जाता है, तो वो टमी में अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है, उसको लगता है जगह कम है, तो राइट साइड में शिफ्ट हो चुका होता है, तो वैसे ही हाथ स्ट्रेच करता है और पाव स्ट्रेच करता है, तो उसको ऐसे लगता है कि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो वो ऐसे हिलने लग जाता है। फिर ऐसे हिल के देखता है कि जगह है क्या, फिर उल्टा होता है और सोचता है कि अभी मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, फिर वापस सीधे होता है। तो वो क्या करता है, सबको ऐसे लगता है वाओ 6th मंथ बेबी हिल रहा है, बाहर से मम्मा पापा तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन अंदर बेबी स्ट्रगल कर रहा होता है। बेबी को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील। सोचो आपको मैं उल्टी गोनी में डाल दूं, ऐसे मैं एक गोनी ले लूं, एक सैक ले लूं, और आपको मैं उल्टा उसके अंदर डालूं और ऊपर से टाइट नॉट बांध दूं, अंधेरा है, और उसके अंदर मैं पानी भी डालूं, थोड़ा सा खाना भी डालूं, ऐसे ऐसे मिक्सी में घुमा के उसकी प्यूरी डाल दो उसके अंदर, अच्छा लगेगा आपको? नहीं। हाँ नहीं। तो सोचो वो बेबी अभी टमी के अंदर है, और है उसमें सब खाना पीना सब है आसपास उसके, और फिर उल्टा लटका हुआ है, फिर उसको जगह नहीं मिल रही इसलिए वो सीधा हो जाता है, फिर राइट साइड हो जाता है, फिर लेफ्ट साइड हो जाता है, ऐसे घूमने लग जाता है 6th मंथ के, ठीक है। 6th मंथ में वो कंफर्टेबल नहीं होता,
तो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो हमें जब लगता है ना बेबी लात मार रहा है, वाओ ये देखो उसके फिंगर्स दिख गए, कभी कभी मम्मा के टमी के ऊपर से बेबी के फिंगर्स दिखते हैं, टोज दिखते हैं बेबी के ऐसे पाव के ऐसे निशान दिखते हैं। तो बाहर के लोग तो बड़े हैप्पी हो रहे होते हैं, लेकिन अंदर बेबी सफर कर रहा होता है, बेबी को बहुत पेन हो रहा होता है क्योंकि जगह ही नहीं है, एकदम टाइट टाइट हो रहा है उसको अभी। तो एक्सक्रूशिएटिंग पेन, श्रीमद् भागवतम में क्या लॉर्ड कपिला बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ये हमें पता नहीं है क्योंकि हमें कुछ याद ही नहीं है, कृष्णा ने हमें फॉरगेटफुलनेस दी है। लेकिन अगर हमें मौका मिल रहा है ना सुनने का, तो ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। अभी क्या होता है, वो बेबी एक्सक्रूशिएटिंग पेन फील करता है, मतलब ऐसा पेन जो उसने पहले कभी सफर ही नहीं किया हो। मतलब जो मरने वाला इंसान होता है ना, उसको तो फिर भी थोड़ी अकल होती है कि चलो आ गए यमदूत, अभी जाना है। अब बेबी जो अंदर है वो तो पूरा ही हेल्पलेस है, वो एक जगह पे इतना ज्यादा बंधा हुआ है अंधेरे में, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। छठे महीने में उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं जिंदा कैसे रह रहा हूँ, मैं उल्टा हूँ, मुझे भूख लगती रहती है, प्यास लगती रहती है, जो मम्मा खाती है खाना पड़ता है, मेरी खुद की कोई चॉइस नहीं है। मम्मा अगर गरम गरम ड्रिंक पीती है तो मुझे चटके लगते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे उल्टा लटके ही रहना है मम्मा की टमी में, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ये वाली हालत उस बेबी की हो जाती है, ठीक है। उसको बहुत हर्ट हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, हाथ पांव में, सर में भी दर्द हो रहा होता है। फिर देवहूति माता ऐसे शी वाज टेकन अबैक, क्योंकि देवहूति माता को कितनी बेटियां थी, 9 बेटियां थी ना। देवहूति माता को लगा ओ माय गॉड मेरी 9 बेटियां इस दर्द से गई है, क्या हो गया। तो देवहूति माता ने अपने ऐसे चीक्स पे हाथ रखा, ओ माय गॉड ऐसे करके उसने ओ ऐसे किया, ठीक है। शी वाज टेकन अबैक एंड शी वाज सरप्राइज्ड, द बेबी इन द मदर्स वूम इज अनकंफर्टेबल। ये सोच के देवहूति माता को बहुत तकलीफ हुई। एक माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे को वैसे भी तकलीफ में नहीं देख सकती, अब उसको जब सुनने को मिलता है ना कि हाय मेरे बच्चे ने इतनी तकलीफें सही है मेरी टमी में, और मैं बड़ा सेलिब्रेट कर रही थी कि वाह हिल रहा है बच्चा, हिल रहा है बच्चा, तो माँ को ना बड़ा बुरा लगता है। वैसे देवहूति माता को बड़ा बुरा लगा, एंड देवहूति माता को इतना बुरा लगा तो वो कहती कि माँ के गर्भ में बच्चा दुखी है, ओ माय गॉड, और माँ कुछ नहीं कर पा रही है। तो देवहूति माता वाज टेकन अप, he isn't cozy and protected in mother's womb। देवहूति माता ने अपने बेटे को कहा, लॉर्ड कपिला को, अरे माता के गर्भ में भी उसका बच्चा सेफ नहीं है, कोजी नहीं है। मुझे तो लगता था पेट के अंदर बच्चा बहुत सुरक्षित फील करता है। कोजी 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 मतलब जैसे आप राइट साइड लेफ्ट साइड आगे से पीछे से ब्लैंकेट्स लगा लो, आपको ऐसे कोजी कोजी फील होगा ना। वैसे देवहूति माता को लगा था बेबी अंदर बड़ा कंफर्टेबल होता है, स्पॉन्जी स्पॉन्जी सी ऐसी लेयर बनी रहती है एमनियोटिक फ्लूइड की, उसके आसपास जो गर्भाशय होता है वो सैक होती है, वो भी बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, कहीं से भी ऐसे हड्डियां वड्डियां कोई पोक नहीं कर रहा है बेबी को, तो बेबी कंफर्टेबल ही होता होगा, ऐसे इमेजिन कर लिया था देवहूति माता ने। आज जाके देवहूति माता को पता चला उनकी 9 की 9 बेटियां तकलीफ में थी 6th मंथ से ही, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उनको, अंदर जगह ही नहीं थी उनको हिलने के लिए। तो उनको बहुत बुरा लगा। कैम देवहूति माता ने कहा, मुझे लगा था कि बच्चा बहुत प्रोटेक्टेड रहता है, सेफ रहता है, इवन मोर मुझे ये सुनकर बुरा लग रहा है कि उसको दुख हो रहा है और उसको दर्द हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो देवहूति माता ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों है, वाई, उसकी क्या गलती है, उसको क्यों माँ के गर्भ में इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, अभी तक तो दुनिया में आया भी नहीं है, कोई पाप शुरू भी नहीं किए उसने करना, फिर उसको इतना दर्द क्यों, ऐसे करके उसने लॉर्ड कपिला को पूछा। With a solemn face, Lord Kapila continued to expose the hard truth of the process of birth in this material world. अब लॉर्ड कपिला थोड़े गंभीर हो गए थे, उन्होंने बहुत सीरियस फेस किया और उन्होंने एक गंभीर सत्य बताने की हिम्मत की अपनी माता को, क्योंकि उनकी माता को बहुत दुख हो रहा था सुनकर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो गंभीर जो सत्य है वो माता को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता को कुछ भी नहीं पता है कि बेबी का पेट के अंदर होता क्या एग्जैक्टली। सो बिकॉज द मदर ईट्स बिटर पंजेंट सॉल्टी। अब देवहूति माता ने क्वेश्चन पूछा है क्यों बच्चा तकलीफ से जा रहा है, तो क्या बता रहे हैं लॉर्ड कपिला, लॉर्ड कपिला कह रहे बेबी टमी के अंदर गर्भ के अंदर इसलिए तकलीफ से जा रहा है
क्योंकि मम्मा क्या खा रही है, मम्मा बहुत सॉल्टी फूड खा रही है, मम्मा ज्यादा नमकीन खा लेती है, कभी कभी ज्यादा कड़वा खा लेती है, कभी कभी ज्यादा खट्टा खा लेती है मम्मा, कभी कभी ज्यादा तीखा खा लेती है। तो ये चीजें खा के बच्चे को अंदर तकलीफ होती है बेबी को। लॉर्ड कपिला कहते हैं कि बेबी सफर्स इंसेसेंट पेन। क्यों? क्योंकि जब बेबी को भूख लगती है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन अंदर जो पेट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं उनको भूख लगती है, तो वो बेबी की पीठ की स्किन खाने लग जाते हैं। अब वो थोड़े से जख्म हो गए बॉडी पे। आप कभी भी देखना न्यूबॉर्न बेबी बहुत रेड रेड कलर में होता है, वो उसका ओरिजिनल कलर नहीं होता, 45 दिन लग जाते हैं फाइनल कलर आने में बॉडी को। लेकिन जैसे ही जन्मा होता है ना न्यूबॉर्न बेबी, रेडिश रेडिश होता है, तो वो रेडिश रेडिश की बहुत अच्छी हेल्दी स्किन नहीं होती, वो बैक्टीरियाज ने छोटे छोटा काटा होता है उसको, उनको भूख लगती है ना तो बड़े छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी स्किन खा रहे होते हैं। तो अब इतनी जख्म होती है, उसके ऊपर सोचो कोई नमक डालेगा, दर्द नहीं होगा? आपको कुछ जख्म हो जाती है, उसके ऊपर कोई सॉल्ट डाले, और दर्द होगा या नहीं होगा? झंझन 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 होगा या नहीं होगा? आया ना? माता जी। अगर सॉल्टी खाती है तो उसको तकलीफ होती है क्योंकि नमक गिर रहा है जख्मों के ऊपर। मदर अगर तीखा खाती है, मिर्ची डालेंगे, यहाँ पे कट लगा है, तो झंझन झंझन होगी या नहीं होगी? बेबी को क्या होता है पेट के अंदर? मदर तीखा खाती है, उसको बड़ी पूरी बॉडी को ऐसे आग लग जाती है। मदर सॉल्टी खाती है तो भी ऐसे लगता है इचिंग हो रही है बहुत ज्यादा। मदर कड़वा खाती है तो भी उसको उसका सारा ये जो खुशबू बदबू जो भी है वो सहना पड़ता है। और मदर बहुत ज्यादा सार फूड खट्टा खाती है तो उसको अचानक से जैसे नींबू खा के देखो, ऐसा सोचो मैं नींबू काटा है, आपने टंग बाहर निकाली और मैं नींबू ऐसे ऐसे आपके टंग के ऊपर डाल रही हूँ, कैसी फीलिंग आ रही है? आ रही है? और बड़ा खट्टापन को ग्लोरीफाई किया है। तो मदर खट्टा खाती है तो बच्चे को अंदर तकलीफ, तीखा खाए तो तकलीफ। तो सोचो आप लोग कैसे बाहर आए आपके मम्मा के टमी में आपने सारा टेस्ट किया हुआ है टमी में। तो लॉर्ड कपिला कहते मदर ये सब कुछ खाती है तो बच्चे को बहुत पेन होता है अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उसकी स्किन छिल चुकी होती है, बन ही रही होती है, ऐसे भी नहीं कि फाइनल स्किन बन चुकी है, बनते बनते स्किन पे ये सारे अत्याचार हो रहे हैं। Now as he grows, he is cramped with his head turned towards the belly. अब जैसे बड़ा होने लगता है ना तो उसका सर ऐसे क्रैम्प हो जाता है और मम्मा के बेली में टर्न होके उसका सर ऐसे, मतलब सोचो आपको मैं 3 महीने आपकी ही स्कूल बैग के अंदर डालूं और ऐसे रहना पड़े, विल यू बी हैप्पी? नो। से तो बेबी 6th मंथ से मम्मा के टर्न ऐसे होता है, बेली के अंदर ऐसे होता है पूरा क्रैम्प होके, मतलब उसका हेड और ये सब कुछ ऐसे ऐसे होता है, क्रैम्प रहता है, और उसके हाथ ऐसे होते हैं, उसकी जगह ही नहीं है, क्या स्ट्रेचिंग करेगा बच्चा? तो his head is turned towards the belly, his neck and back are arched like a bow. अभी नेक होती है और बैक होती है ना ऐसे पूरी बो की तरह आर्च हो गई होती है, मतलब लिटरली सेमी सर्कल बन चुका होता है। आप सेमी सर्कल होके देखो, बेड पे सोते वक्त भी सेमी सर्कल होके देखो, धीरे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लोगे, वो तो टमी में जबरदस्ती 6 to 9th मंथ उसको ऐसे सेमी सर्कल होके रहना पड़ता है। सेमी सर्कल मतलब केले का शेप देखा है, केला ऐसे होता है ना, बनाना, उससे भी अक्यूट एंगल में ऐसे पूरा ऐसे गोल होके बैठ जाता है, ठीक है? तो he is trapped like a bird in cage and surrounded by mother's intestines, stool and urine. तो उसको वो कैसे फंसा होता है मम्मा की टमी में, मम्मा के गर्भाशय में? एक जैसे बर्ड होता है ना, उसको आप केज में रखो, एक पंछी को पिंजरे में रखो, तो पंछी फड़फड़ाएगा, बाहर जाने की सोचेगा, वैसे उसको ऐसे जैसे मुझे जेल में डाला हो, और आसपास क्या क्या है? मम्मा की स्टूल और यूरिन, मतलब सारा मलमूत्र है, ठीक है? तो सारी आत्माएं ऐसी ऐसी होती है टमी में। सोच लो अभी वापस जन्म चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो आपको मतलब पूरी ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है? तो ये होता है बच्चे के साथ टमी में, अभी वो ट्रैप हो चुका होता है और ऐसी मतलब सारी चीजें आसपास है।
Worms breed in the abdomen and they bite the child's tender skin again and again. अभी जो वर्म्स होती है ना मम्मा के टमी में, ऐसा नहीं होता कि हमेशा बैड वर्म्स ही होती है टमी में, गुड वर्म्स भी होती है. गुड वर्म्स होती है वो अच्छे से खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है. बैड वर्म्स होती है वो अच्छे से अच्छा खाना पूरा खुद ही खा जाती है. तो जो बैड वर्म्स होती है वो आपके स्किन पे व्हाइट व्हाइट दाग लाती है. जो गुड वर्म्स होती है वो आपके खाने को डिसइंटीग्रेट करके डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है. अभी ये गुड वर्म्स है ना, वो आपको खाना समझने लगते हैं. एक जीवात्मा की बॉडी को, जो बेबी की बॉडी है ना टमी में, उसको भी खाना समझने लगते हैं. और वो मम्मा के टमी में होते हैं तो वो छोटा छोटा टेंडर स्किन को छोटे छोटे बाइट करते रहते हैं. मानो आपको मच्छर काटता है, मच्छर काटता है तो खुजली होती है नहीं होती? होती है नहीं होती? अब सोचो मैं आपको स्कूल के बैग में डाल दूं, उल्टा डाल दूं और उसमें ढेर सारे मच्छर छोड़ दूं. Ouch! 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 God, what is going on? ऐसे होगा. तो वैसे ये छोटे छोटे वर्म्स होते हैं ना, बेबी को अंदर टमी में किच 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 करके काटते रहते हैं. छोटे 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 छोटे, बस ऐसे ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, मतलब ऐसे नहीं. तो उनको बहुत, बच्चे को तकलीफ होती है. ऐसे काटा काटा चुपता है, वैसे काटते. बड़े छोटे 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 काटते हैं. एंड देयर इज नथिंग ही कैन डू. सोचो बेबी कुछ नहीं कर सकता, लॉक्ड है. ऐसा भी नहीं कि है उसके पास, कुछ नहीं कर सकता. ही इज हेल्पलेस. इतना ज्यादा हेल्पलेस तो उसने अपनी पिछले जन्म में क्या, पिछले कहीं पे भी उसने एक्सपीरियंस नहीं किया होता. इतना ज्यादा उसको टमी में सहना पड़ता है. एंड देयर इज नथिंग ही कैन डू. द पेन इज सो इंटॉलरेबल दैट ही लूजेस कॉन्शियसनेस. अभी वो पेन इतना ज्यादा होता है कि वो टमी में ही बेहोश हो जाता है. बेहोश हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद जाग उठता है. अभी कुछ मदर्स को क्या लगता है, अरे बेबी हिलना बंद हो गया, हिल जाओ हिल जाओ, ऐसे करके मदर्स अपनी टमी पे ये करती है ढोलक बजाने जैसा. बेबी हिल नहीं रहा, क्यों नहीं हिल रहा? पानी पी के देखती हूँ, दूध पी के देखती हूँ, कुछ आइसक्रीम खा के देखती हूँ, हिल जाएगा. कौन सा बच्चा नहीं हिलेगा? ठंड लगेगी तो. आप आइसक्रीम खाओगे, बेबी तो अंदर से कांप रहा है, ठंड लग रही है उसको. लेकिन द फनीएस्ट पार्ट इज कि बेबी हिलना बंद कर देता है, वो अंदर बेहोश पड़ा है, उसको तकलीफ हो रही है. वो हिल रहा है, उसको बाहर जाने की जगह नहीं मिल रही, वो बेहोश हो जाता है. एंड मम्मा इज लाइक, oh my god doctor, my baby is not moving, what do I do? डॉक्टर कहता है eat some ice cream, let's check if the baby is okay. वो आइसक्रीम खा के देखेगी, बेबी को ठंड लगेगी, वो ऐसे हिलेगा, हाँ मेरा बेबी हिल गया. So, कभी कुछ डॉक्टर्स कहते हैं एक गिलास दूध पी के देख लो. नहीं तो आपको कौन सी ड्रिंक फेवरेट थी? आपको रूअफ़ज़ा अच्छा लगता था, हल्दी का दूध अच्छा लगता था, घी डला हुआ दूध अच्छा लगता था, क्या अच्छा लगता था आपको अभी तक पीने में? कहते थे मैं ना ऑरेंज जूस पीती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था तब. तो पी के देखो, हो सकता है बेबी हिल जाए. और जैसी मम्मा पीती है बेबी हिल जाता है. बेबी क्यों नहीं हिलेगा? आप उसके ऊपर वाटरफॉल की तरह बारिश कर रहे हो जूस की, बेबी हिलेगा ही हिलेगा. तो बेबी हिल जाता है, मम्मा इज हैप्पी. आज मम्मा को पता चल रहा होगा कि आपके अंदर हालत क्या होगी, आपको भी पता चल रहा होगा. सो अब क्या होता है कि वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जल्दी ही वो वापस होश में भी आ जाता है. क्यों होश में आ जाते हैं? क्योंकि मदर ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी करती है आपको हिलाने वाली. अभी द पेन इज सो इंटॉलरेबल, अगेन ही फेल्स अनकॉन्शियस. अभी वापस वो, तो लोग क्या कहते हैं, अरे सोया होगा, सोने दे, तू भी सो जा. मदर्स होती है, मदर इन लॉज, आपकी दादी होती है, आपकी नानी होती है, मम्मा को बोला होता है सोया होगा बेबी अंदर, तू भी सो जा चुपचाप. फिर मम्मा भी सो जाती है, तो बच्चा बेहोश, मम्मा नींद में. ठीक है. सो ये सब कुछ साइकिल बच्चा टमी में चलते रहती है. How can he be peaceful in such state? अब लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि ऐसी स्टेट में कोई भी बच्चा, मन की शांति उसको कैसे मिल सकती है? किसी भी जीवात्मा को आप बताओ, इधर खुजली उधर खुजली, आइसक्रीम आया ठंड लगना, मम्मा ने गरम चाय पी ली, गरम दूध मिला, चटके 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 चटके, तीखा, मीठा, नमकीन, कड़वा, ओ माय गॉड, कंटिन्यूअस सफरिंग है, कंटिन्यूअस. और आपको अगर नींद लग भी जाए ना, पता चला मम्मा ने टीवी लगा दिया, धाड़ 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 म्यूजिक की आवाज, और आपको तो ऑलरेडी कान आ चुके हैं. कौन से मंथ में कान आ जाते हैं? थर्ड मंथ में ही कान आ जाते हैं. आप टीवी की सारी आवाज सुनाई दे रही है. पता चला मम्मा मॉल में घूमने गई, मॉल में सारा जोर जोर से म्यूजिक चल रहा है, वो भी आपने टमी में सुन लिया. तो जीवात्मा
सोना चाहे तो भी शांति से सो नहीं सकती टमी में, क्योंकि मदर को पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना। कुछ लोग लकी होते हैं जो टमी में बड़ी शांति महसूस कर पाते हैं। मम्मा अच्छे श्लोक सुनती है, श्लोकों का पठन करती है, रीडिंग करती है, बुक्स रीडिंग करती है, शांत शांत म्यूजिक सुनती है, तो अच्छी नींद आ जाती है। लेकिन फिर भी इतनी भी कोई कंफर्टेबल जगह नहीं है वो रहने के लिए। स्कूल की बैग में भला कोई हैप्पी रह सकता है? तो वो वापस बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसको सहा नहीं जाता। जो भी लाउड साउंड आता है वो भी सहा नहीं जाता। जैसे ही वो सो जाता है, कोई ना कोई आवाज से वो जागता रहता है और डरता रहता है। ठीक है, नाउ देवहूति shook her head in disbelief। देवहूति माता ऐसे बैठी थी। देवहूति माता को ना बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, ये ऐसे होता है, कभी सोचा ही नहीं था, इतना इम्पैक्ट हो रहा है बच्चे पे। ओ हो, सोचो जिन माताओं को भागवतम प्रेग्नेंट होने से पहले नहीं पता होता होगा, उनके बच्चों की क्या हालत होती होगी। तो इस तरीके से बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। तो देवहूति माता की ऐसी हालत थी। आज तो उनकी बेटियों की शादी हो चुकी थी, बेटियों को बच्चे हो चुके थे। देवहूति माता हैड लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू टेल हर डॉटर्स ऑल्सो कि अंदर बेबी की क्या हालत हो रही है, टेक केयर करो। उन्होंने बस अपना ही सोचकर, बड़ा ही विश्वास नहीं हो रहा था, टेंशन में आ गई। फिर लॉर्ड कपिला ने कहा, बट मदर, इफ द बेबी इज फॉर्चुनेट, he may remember the troubles of his past 100 births and then grieve deeply। oh my god, अगर लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कभी कभी बेबी को पिछले 100 जन्मों में क्या क्या हुआ है टमी में वो याद आता है। माँ के गर्भ में उसको पिछले 100 जन्म याद आते हैं, और उन जन्मों में उसका जन्म कैसे हुआ था, मृत्यु कैसे हुआ था, बीमारी कैसे लगी थी, बूढ़ा कैसे हुआ था। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, पिछले 100 बर्थ्स याद आते हैं, और वो याद आके टमी में ही वो रोने लग जाती है। उसको इतनी तकलीफ होती है कि माय गॉड, मैं वापस उसमें से जा रहा हूँ, आई कांट बिलीव इट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं आया ही क्यों वापस। 100 बार मैं इसमें से गया हूँ, 100 बार मैं ऐसी उल्टा लटका हूँ किसी के टमी में, 100 बार मेरी मृत्यु ऐसी हुई है। वहां पे किसी ने चाकू मारा था, वहां पे तो किसी ने मुझे डुबो डुबो के मारा था, वहां पे तो मैं हॉस्पिटल में सांस छोड़ दी थी, वहां पे मैं एक्सीडेंट में मरा था। ओ माय गॉड, उस जन्म में तो किसी ने मेरा गला ही काट दिया था, ये क्या हो रहा है। उस जन्म में तो मैं ऐसी नींद में ही मर गया था। तो उसको 100 डेथ्स याद आती है, 100 बर्थ्स भी याद आते हैं, 100 बीमारियां याद आती है, 100 बुढ़ापे याद आते हैं, सब कुछ याद आता है। और अंदर ही अंदर सोचो, किसी एक की डेथ भूलना इतना मुश्किल है, अपनी 100 डेथ्स को भूलना कितना मुश्किल है, और उसको याद आ जाता है। कुछ कुछ आत्माओं को याद आता है और वो डीपली ग्रीव करता है। डीपली ग्रीव मतलब आंखों से आंसू नहीं निकलते, लेकिन दिल के ना करोड़ों करोड़ों टुकड़े हो चुके होते हैं, इतना दर्द होता है उसके दिल में। देवहूति बड़ी कंफ्यूज होगी। देवहूति माता ने कहा, हाउ इज दिस पॉसिबल। देवहूति माता ने क्या पूछा लॉर्ड कपिला को, बेटे को क्वेश्चन, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा पिछले 100 जन्मों में क्या हुआ है। बड़ा आया टमी में याद आने वाला, गर्भ में कैसे मुझे याद आएगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता तब, ना लैंग्वेज समझ में आ रही है ना कुछ, तब कैसे याद आएगा। तो लॉर्ड कपिला कहते हैं, यू सी मदर, बाय द 7th मंथ द कॉन्शियसनेस ऑफ बेबी हैज डेवलप्ड। तो 7th मंथ आते आते क्या होता है ना, बेबी की फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, एक तरीके की फीलिंग्स होती है, ठीक है। 7th मंथ में आने तक उसका माइंड इतनी अच्छे से डेवलप हो चुका होता है कि पहले तो चेतना जो होती है पेड़ों की तरह होती है, पेड़ों को इतना कुछ समझ में नहीं आता, फील नहीं होता। मतलब आप पेड़ को बहुत बुरा बोला, एक बार बोल के जाओगे तो पेड़ को बुरा नहीं लगेगा। पेड़ को बुरा लगने के लिए यू हैव टू टेल हिम कॉन्स्टेंटली फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, तब जाके पेड़ बुरा मानेगा और मर जाएगा। तो पेड़ में फीलिंग्स थोड़ी कम होती है, इंसानों में फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती है। ऑलराइट, तो अभी देवहूति माता कहती कि ऐसे कैसे। तो लॉर्ड कपिला ने कहा, 7th मंथ में बेबी की कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है, वो बड़ा सफर हो रहा होता है।
और वो जब उसको तकलीफ होती है ना तो उसको पिछली सारी तकलीफें याद आती है। सोचो आज अगर आप टॉय के साथ खेल रहे हो, मैं आपके हाथ से टॉय खींच लूं तो आपको याद आएगा या नहीं आएगा पिछली बार किसी ने आपके हाथ से टॉय खींचा था? आएगा। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो और मैं आप पे चिल्लाऊं खा लो खाना, तो आपको याद आएगा ही नहीं आएगा मम्मा ने भी उस दिन बोला था खा लो खाना, क्यों नहीं खा रहे हो खाना? यस और नो? अगर आप होमवर्क नहीं करते और आपको मैम कोई डांटती है तो आपको याद आता है अरे पिछले फ्राइडे को भी मैम ने डांटा था, लास्ट टाइम होमवर्क नहीं किया था। तो कनेक्ट होता है या नहीं होता पीछे की चीजें? यस और नो? सिमिलरली जब बच्चा पेट में दर्द से जा रहा होता है उसको पीछे सारी चीजें याद आ जाती है, जहां जहां दर्द हुआ था ना, बॉडी को, मन को, मृत्यु हुआ था, वो सब याद आ जाता है। लॉर्ड कपिला इस तरीके से बता रहे बेबी को मेमोरी आ जाती है पिछले 100 जन्मों की। बाकी हम कल देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा श्याम सुंदर जय। की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे बच्चों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन की की जय। हरे कृष्ण।